हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम जो अपना मार्च वाला जो हमारा मंथ था उसके करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो मार्च 2022 के जो करंट अफेयर्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ऊपर जाके प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, जो कि आपके काम आएंगे आपको फॉर द एग्ज़ाम लाइक CDS, NDA एंड CAPF, तीनों एग्ज़ाम्स में आपको ये हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स हमारा अंबेडकर जयंती। तो क्या हुआ था, अभी 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना अंबेडकर जयंती, मतलब बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 14 अप्रैल को। एंड इस साल ये उनकी 131st बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका काफ़ी योगदान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, ठीक है, उसके ये चेयरमैन थे। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मनु कौन थे? मनु को एक थे जिनको हम मानते हैं एंशियंट लॉ गिवर, ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ द एंशियंट सोसाइटी, वो मनु को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और हम अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो उनमें हम कंसिडर करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और इनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसिडर करते हैं। ओके, सो बस आपको करंट अफेयर्स नोट्स में क्या लिखना है, आपको सीधा लिखना 14 अप्रैल, उसमें क्या होता है, अंबेडकर जयंती। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपको पता ही होंगे। ये नहीं पता होगा ये लिख लेना। ओके, तो ऐसे शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाने हैं साथ के साथ। ओके, नेक्स्ट। तो अभी एक वर्ल्ड बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने नहीं, मतलब हमने इंडिया में ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, जिसको बैक किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो स्कीम का नाम था रैम्प स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस। ये हमारी स्कीम का नाम है। इट वॉज बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स के कहाँ पे हैं? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो MSMEs होते हैं, ठीक है, जिनकी फुल फॉर्म होती है हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनके लिए स्कीम लॉन्च की गई। फुल फॉर्म आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस आया हुआ है, MSMEs की फुल फॉर्म जो है पूछी हुई है एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, रैम्प की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन DC में है। ओके, नेक्स्ट। तेलंगाना दलित बंधु स्कीम। तो तेलंगाना ने अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में एक स्कीम लॉन्च की थी अपनी, जिसका नाम था दलित बंधु स्कीम। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो दलित बंधु स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इट इज़ एसोसिएटेड विद तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना से एसोसिएटेड है। एंड इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ के, जो कि बिलोंग करते हैं अगर दलित वगैरह कम्युनिटी से, तो उनको पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे 10-10 लाख रुपए पर फैमिली। ठीक है, तो ये स्कीम है। ठीक है, स्कीम का नाम है दलित बंधु स्कीम, बिलोंग्स टू तेलंगाना, और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ठीक है, बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटीज़। ओके, नेक्स्ट। एक और यहाँ पे स्कीम आ गई जिसका नाम है हमारा स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। तो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, ये अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अंदर PM स्वनिधि योजना। ठीक है, एक हमारी थी प्रधानमंत्री स्वनिधि प्रोग्राम। ठीक है, उसी के साथ ये एडिशनल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, स्कीम का नाम है स्वनिधि से समृद्धि। ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इसका QCI, मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट। तो जो हमारी एक वैक्सीन थी कोवैक्सीन, ठीक है, सबने पता होगा, आप सबने लगवाई भी होगी। ठीक है, किसी ने कोवैक्सीन लगवाई होगी, किसी ने कोविशील्ड लगवाई होगी। ठीक है, तो जो कोवैक्सीन है,
ठीक है, जिसको बनाया था हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर दोनों ने कोलैब करके ये हमारी एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो अभी क्या हुआ है, तो जो WHO ना, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसके सप्लाई पे बैन लगा दिया है, क्योंकि जो UN के थ्रू जो सप्लाई होती है ना, अब वो कोवैक्सीन की नहीं होगी। ठीक है, मतलब जो भी कंट्रीज़ UN के थ्रू वैक्सीन खरीद रही हैं, ठीक है, अब उनमें वो कोवैक्सीन नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि WHO ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। बैन क्यों लगाया कि उसने कुछ कमेटीज़ वगैरह बनाई होंगी इसको चेक वगैरह करने के लिए, तो उसको कुछ इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फॉल्ट्स मिले। ठीक है, तो UN एजेंसीज आफ्टर इंस्पेक्शन फ्लैग्ड इश्यूज रिलेटिंग टू इस मैन्युफैक्चरिंग, तो इसने इसको क्या कर दिया, इसकी ट्रांसपोर्ट पे बैन लगा दिया है WHO ने। ओके, नेक्स्ट, कर्नाटका सेट्स 2027 टारगेट टू बिकम मलेरिया फ्री। तो कर्नाटका ने अभी अपना एक टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट सेट किया कि 2027 से पहले हम मलेरिया फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या टारगेट सेट किया, तो उन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2030 का, ठीक है, मलेरिया फ्री होने का। और जो कर्नाटका है ये हमसे 3 साल आगे चल रहा है, इसने टारगेट सेट किया है 2027 का। ठीक है, अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया हमारा एक पैरासाइट डिजीज़ है। तो कई टाइप की डिजीज़ होती हैं, लाइक जो पैरासाइट्स की वजह से वो पैरासाइटिक होती हैं, कुछ हमारे वायरस की वजह से होती हैं। ठीक है, तो वायरस की वजह से होती है, उनको वायरल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे मलेरिया है, ये हमारी एक पैरासाइट की वजह से होती है। ठीक है, एंड एक फीमेल मॉस्किटो होती है हमारी एनोफेलस मॉस्किटोज, इसके काटने से ये हमारी मलेरिया होती है, एंड इट इज़ ए पैरासाइट डिजीज़। ओके, नेक्स्ट, फोकलैंड आइलैंड। तो ये फोकलैंड आइलैंड, तो ये क्या चीज़ है, ये अभी न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अर्जेंटीना बोलता है कि ये हमारे हैं, ठीक है, और जो UK है वो बोलता है कि हमारे हैं। तो सबसे पहले ये लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड है हमारे, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो हमारा साउथ अमेरिका है ना, ठीक है, साउथ अमेरिका के जस्ट यहाँ पे सदर्न टिप पे, ये सर्कल मैंने बनाया हुआ ना, यहाँ पे ये हमारे लोकेटेड है फोकलैंड आइलैंड, ये ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, अब जो कि ये नज़दीक पड़ते हैं किसके, अर्जेंटीना के, तो जाहिर सी बात है अर्जेंटीना इनको क्लेम करेगा। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर कब्जा जो है वो हमारा किसका है, वो यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम कहीं यहाँ ऊपर जाके इधर से है, ठीक है, इतनी दूर यहाँ कहीं है यूनाइटेड किंगडम यूरोप में। ठीक है, एंड यहाँ पे ये फोकलैंड आइलैंड इतनी दूर उन्होंने कब्जा कर रखा है। ठीक है, अगर आप डिटेल में देखो तो ये यहाँ पे एक ग्रुप है, ये ईस्ट फोकलैंड, यहाँ पे ये खोल के दिखाया हुआ है, ये हमारा वेस्ट फोकलैंड। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड हमारा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, एंड राइट नाउ ये हमारे यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है। ठीक है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड किंगडम। तो फोकलैंड आइलैंड्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मालविनास आइलैंड्स। ठीक है, फोकलैंड आइलैंड को ये दूसरा नाम है उसका, मालविनास आइलैंड भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब अपने देश से बाहर। ठीक है, उसके एक ओवरसीज यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन इन द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ सदर्न अमेरिका। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट, द फोर्थ 2+2 डायलॉग। ठीक है, तो अभी हमारा US और इंडिया के बीच में, इंडिया एंड US के बीच में हमारा एक मीटिंग हुई है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मली 2+2 डायलॉग। ठीक है, तो ये 2+2 डायलॉग क्या होता है, तो ये 2+2 डायलॉग एक मीटिंग होती है बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ 2 कंट्रीज़। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2+2 डायलॉग। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये मार्च के महीने में हमारा हुआ है US के साथ, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए थे पार्टिसिपेट करने, जो कि हुआ हमारा कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में। ठीक है, द 2+2 डायलॉग इज़ अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ द फॉरेन एंड द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स एलाइज ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इशूज़। ठीक है,
जो इंडिया के साथ जो 2+2 डायलॉग जो इंडिया करता है वो हमारा यूएस के अलावा और भी कई देशों से करता है। जैसे हमारा यूएस के साथ तो होता ही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा 2+2 डायलॉग, जापान एंड रशिया, तो इन 4 कंट्रीज़ के साथ हमारा क्या होता है 2+2 डायलॉग होता है। ठीक है, वो हमारी कौन सी, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। जबकि यूएस के साथ अभी रिसेंटली अप्रैल के महीने में ये हमारा हुआ था। पीछे शायद मैंने मार्च बोल दिया गलती से, ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके ऊपर भी एफकेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यानी ये क्वेश्चन एफकेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नेपाल हैज़ बिकम 105th मेंबर कंट्री। ठीक है, नेपाल जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां मेंबर बन गया है। ठीक है, जो कि हमारा हेडक्वार्टर जिसके कहाँ पे है, गुरुग्राम में। ठीक है, और अभी रिसेंटली पीछे क्या हुआ था, पिछले साल इसको यूएन ने क्या दिया था, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दे दिया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जर्वर स्टेटस भी इसको दिया था पीछे। ठीक है, आई थिंक 2021 में दिसंबर के आसपास, आई थिंक सो। ओके, तो अभी नेपाल इसका बन गया है 105th मेंबर। फुल फॉर्म इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर्स हमारे कहाँ पे, गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ग्लोबल सेंटर बनाया है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ग्लोबल सेंटर बनाया है डेडिकेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, एंड जो कि हमारा कहाँ पे बनाया है, जामनगर, गुजरात के अंदर। एंड ये दुनिया का सबसे पहला ग्लोबल सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सिचुएटेड एट जामनगर, गुजरात। ठीक है, बनाया किसने है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो हमारे जेनेवा में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ओपेक। तो ये अभी ये ग्रुपिंग है कुछ देशों की, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये ओपेक प्लस है क्या, तो ओपेक प्लस सिंपली एक अलायंस है ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर्स, जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो देश। ठीक है, उन देशों के बीच में ये एक अलायंस है। ठीक है, एंड इट वाज फाउंडेड इन 2017 में इसको फाउंड किया गया था। एंड इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है हमारी कौन कौन सी, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान। ठीक है, तो ये इस ओपेक प्लस की क्या है, मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है, जो कि हमारा एक अलायंस है ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ओपेक प्लस। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो ये क्या चीज़ है, तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये रिसेंटली ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया है, किसने, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये एक इनिशिएटिव है टू काउंटर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एंड द क्वेड। जैसे इंडिया का हमारा एक क्वेड है। ठीक है, जिसमें इंडिया मेंबरशिप रखता है किसके साथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ। तो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान मिलके बनाते हैं क्वेड, जिसकी फुल फॉर्म हमारी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, तो अभी जो चाइना है, वो चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए अपनी एक नया इनिशिएटिव वो जो लेके आया, क्योंकि जो कि हमारा क्या है, डुप्लीकेट है, क्योंकि चाइना की आदत होती है डुप्लीकेट मार्केट में लाने की। तो वो हमारी क्वेड को देख के ही उसकी रीस करके हमारा अपने एक काउंटर करने के लिए अलग से लेके आया, जिसका नाम है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस एज ए काउंटर टू द क्वेड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ज़रा आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रांस 2 प्रोग्राम। तो ये अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अप्रैल में, इंट्रांस 2 प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या होता था, सबसे पहले तो इसकी जो इसको जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडिजीनियस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये एक इंडिजीनियस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, फॉर द इंडियन ट्रैफिक, जो इंडिया में जो ट्रैफिक वगैरह है, इसको थोड़ा सा बेहतरीन हालात इसके यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, इंट्रांस 2 प्रोग्राम। ठीक है,
तो इसके ज़रिए क्या होगा, ये ट्रैफिक वगैरह को जो कंट्रोल वगैरह करने में इसको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और ये इनिशिएटिव हमारा किसका है, ये हमारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो अगर आपको याद होगा ये ट्रैफिक से रिलेटेड है, और ऑप्शन में आ गया ये बताओ कौन से डिपार्टमेंट का एसोसिएटिव है, कौन से डिपार्टमेंट का है। तो आप क्या लिखोगे, आप फट से ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लिखाओगे, ठीक है, ट्रैफिक देखते ही। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। तो ये एक इनिशिएटिव हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। तो अभी रिसेंटली एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या जानना, इम्पोर्टेंट ये है कि नाम क्या था, नाम था ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। लॉन्च किसने किया था, सो इट वाज रिलीज बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है, इसने इसको लॉन्च किया था या रिलीज़ किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर, तो भी क्या हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है अंटार्कटिका बिल 2022। तो सबसे पहले एक हमारी एक अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, ठीक है, अंटार्कटिका ट्रीटी, ठीक है, जो कि हुई थी हमारी 19 हुई तो काफ़ी पहले थी, लेकिन जो इंडिया ने साइन की थी वो साइन की थी 1983 में। तो इस ट्रीटी के अंदर क्या था, इस ट्रीटी के अंदर यही था कि आप जो अंटार्कटिका है वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको आप आराम से उसका अच्छे से यूज़ करोगे, कोई भी आप मिस हैपनिंग्स वगैरह यहाँ पे मतलब नहीं भी, कोई भी इसका मतलब गलत यूज़ इसका नहीं किया जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका का। तो अभी उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक्टिविटीज़ वहाँ पे जो इंडिया की हो रही हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लेके आई है एक हमारा इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, ठीक है, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर एक्टिविटीज़ एट इट्स रिसर्च स्टेशंस इन द फ्रोजन कंटिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की ना कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं, ठीक है, उन्हीं को मॉनिटर वगैरह करने के लिए जो गवर्नमेंट है लेके आई हमारी अंटार्कटिका बिल, ठीक है। रिसर्च स्टेशन हमारे कुछ के नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक हमारा दक्षिण गंगोत्री, एक और हमारा मैत्री, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या रिसर्च स्टेशंस हैं जो हमने बनाए हुए हैं हमारे अंटार्कटिका के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA कोविड-19 वैक्सीन। तो अभी हमारी एक कैलिफोर्निया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसने अभी एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है ARCT-154, और जो कि हमारी सेल्फ इम्प्लाइंग mRNA वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो वैक्सीन का नाम है ARCT-154, ठीक है। अभी ये ऐसा नहीं कि ये पहली mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड ये वैक्सीन है, ठीक है। इससे पहले भी कुछ mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है वो आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ के नाम है फिजर, ठीक है, बायोटेक एंड मॉडर्ना, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो ऑलरेडी पहले से हमारी mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, फिजर, बायोटेक एंड मॉडर्ना, ठीक है। एक और आ गई हमारी, इसका नाम है ARCT-154, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशार, ठीक है। तो निशार क्या है ये हमारा, तो ये हमारी नासा जो अमेरिका की जो एक क्या है स्पेस एजेंसी है जिस, ठीक है, उसने इसरो के साथ मिलके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके अपना एक जो मिशन है वो लॉन्च किया था जिसका नाम था निसार मिशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मिशन था निसार मिशन ये किस लिए था, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर द साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ अर्थ को साइंटिफिकली इसके बारे में जानने के लिए ये हमारा नासा और इसरो का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था निसार मिशन, ठीक है। तो ये था हमारा एक साइंटिफिक स्टडीज़ फॉर अर्थ के लिए हमारा एक प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हमारी नासा इसरो, एन से नासा, ठीक है ना, निसार, एन से नासा, आई से इसरो, ठीक है, एस से सिंथेटिक, ए से एपर्चर एंड आर से रडार, ठीक है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव था किसका, सॉरी मिशन था नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मिलके। नेक्स्ट, नासाज लूसी मिशन, ठीक है। तो नासा ने अभी पीछे एक और मिशन लॉन्च किया था पिछले साल ही, आई थिंक, या फिर इसी साल किया होगा, हाँ, लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो चुका है।
ठीक है। तो ये लूसी मिशन सबसे पहले तो किसका, हमारा नासा का है। ठीक है, नासा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमारा नाम है कि क्या है, नासा की फुल फॉर्म, जो कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। उसने इंडियन स्पेस एजेंसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ मिलकर अपना एक जो मिशन है वो क्या बोल रहा हूँ मैं, नासा सॉरी वो था जो निसार मिशन था नासा और इसरो का। ठीक है, तो ये जो लूसी मिशन है ना, ये केवल नासा का है। ठीक है, नासा का है, जो कि एक अमेरिका की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा, तो इसका एक मिशन था लूसी मिशन। तो बेसिकली ये किसके लिए था, ये जुपिटर के जो एस्ट्रॉयड हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए ये नासा ने ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था। ठीक है, रिसेंटली ये क्या हुआ, ये अपने रास्ते में था, इसको किसी स्नैग ने रिसेंटली इसको हिट कर दिया, जिसकी वजह से इसमें कुछ खराबी वगैरह आ गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले यही याद रखना, नासा का है लूसी मिशन। ठीक है, जुपिटर एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नासा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, इसरो की भी पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव चला गया है जिसका नाम है पृथ्वी ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, किस लिए, जो प्लास्टिक वेस्ट जो हमारा है उसके बारे में जो जागरूकता वगैरह बढ़ाने के लिए लोगों को, ठीक है, थोड़ा एजुकेट करने के लिए, ताकि वो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह करना बंद करें या कम करें। तो इसी के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसका नाम था प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, तो इन अनदर स्टेप टुवर्ड एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके जो यूज़ को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, मास्कट टू स्प्रेड ग्रेटर अवेयरनेस रिगार्डिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, तो ये था हमारा प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिसेंटली हमारा जो नीति आयोग, सबसे पहले तो अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो ये हमारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। ठीक है, और इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल नीति आयोग। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो नीति आयोग ने इसको जो है लॉन्च किया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये हमारा नीति आयोग जो कि हमारे क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे लिख लो, कई बार जो है ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिसने जो प्लानिंग कमीशन था हमारा उसको रिप्लेस करके जो ये नीति आयोग है ये नई बॉडी लाई गई थी। तो रिसेंटली इसने एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ठीक है, SECI, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, लॉन्च किया है इसको नीति आयोग ने। ठीक है, टू ट्रैक क्लाइमेट एंड द एनर्जी सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर से रिलेटेड जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जिन्हें जो भी एफर्ट्स वगैरह लगाए हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग ने अपना लॉन्च किया है क्या, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन तो बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इन द IPL टू गेट रिटायर्ड आउट इन अ मैच। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, जो कि हमारे इस बार थे राजस्थान रॉयल्स के लिए जो खेल रहे थे, जो कि क्या है, एक स्पिनर है। ठीक है, तो ये क्या बन गए, ये पहले ये क्रिकेटर बन गए हैं टू रिटायर्ड आउट इन अ मैच। ठीक है, अगेन, और जो मैच था वो चल रहा था हमारे किसके अगेंस्ट, LSG, जो कि हमारा क्या था, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट वो मैच था।
अगर हम बात करें IPL 2022 के बारे में, ठीक है, तो इस बार किसने जीता है चैम्पियन? वो था हमारा गुजरात टाइटंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In April 2022, water supply was disrupted in the parts of Delhi due to the presence of which of the following chemical compound in high concentration in the Yamuna river? तो क्या हुआ था अभी अप्रैल के महीने में, जो यमुना रिवर है उसकी जो सप्लाई जाती है दिल्ली के अंदर, वो जो है वो कम हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वहाँ पे अमोनिया की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, अमोनिया, ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा अमोनिया। अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई थी, ठीक है, यमुना रिवर की दिल्ली के लिए। नेक्स्ट, दारलोंग कम्युनिटी, ठीक है, तो ये कम्युनिटी अभी न्यूज़ में थी। सबसे पहले तो ये दारलोंग कम्युनिटी कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करती है? सो गाइज इट बिलोंग्स टू त्रिपुरा, त्रिपुरा से ये बिलोंग करती है। तो अभी क्या हुआ है, इसको ऑफिशियली जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है 2022 के अंदर। पहले इसको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता था, ठीक है। सबसे पहले ये जो दारलोंग कम्युनिटी है इसको हम कंसिडर करते थे क्योंकि कुकी कम्युनिटी का ही एक हिस्सा इसको हम मानते थे या इसी के अंदर हम इसको ट्रीट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी 2022 में इसको इंक्लूड कर लिया गया है इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। एंड ये जो बिलोंग करती है वो कहाँ से करती है? त्रिपुरा से, ठीक है। तो ये भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सूरत हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट ए प्रोसेस स्टील स्लैग इन रोड, ठीक है। तो सूरत दुनिया का देश का एक पहला ऐसा शहर बन गया जहाँ पे जो स्टील स्लैग, मतलब जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हमारे क्या बनाया है, रोड बनाया है, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो इनिशिएटिव है ये आता है हमारा एक थीम है, कैंपेन हमारी वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन अप इंडिया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम बनाते हैं अपना क्या, इस स्कीम के थ्रू हमने बनाया है अपना स्टील स्लैग रोड, ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसी से मिलाकर। ओके, नेक्स्ट, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये अभी एक नई ट्रांसमिशन लाइन जो है वो रिसेंटली और इनॉग्रेट की गई थी, जिसका नाम है सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन, जो कि है हमारी इंडिया एंड नेपाल के बीच में। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, जिसका नाम है देवबा, एंड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इट इज इन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। रिसेंटली अभी इसको क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट, फास्टर, तो ये भी हमारी एक स्कीम है या फिर आप कह लो ये एक एप्लीकेशन टाइप है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया हमारा किसने, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया, जिसका नाम है NV रमन्ना, ठीक है। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो है हमारी फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली कोर्ट्स वगैरह को जो ये रिकॉर्ड्स वगैरह या ऑर्डर्स वगैरह जो ऑनलाइन जो इनको वो शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसी के जो चिंता वगैरह उसी को काम को करने के लिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या एक फास्टर जो है ये एप्लीकेशन लाई गई है, जिसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारी किसने लॉन्च की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कौन है, मिस्टर NV रमन्ना, CJI NV रमन्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूँगा, प्लेटफॉर्म इज यूज बाय कोर्ट ऑफिशियल टू इंटरसेंड ई कॉपीज, ठीक है, डाटा वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। वेनियार्स, तो वेनियार्स क्या हमारी, ये हमारी एक बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ये हमारी बैकवर्ड कम्युनिटी है। और अभी क्या हुआ है, ये इंडिया की पहली ऐसी कम्युनिटी बन गई है जिसके पास कितना रिजर्वेशन है, 10.5%, ठीक है। तो वेनियार्स जो हमारी तमिलनाडु की एक ट्राइब है, ठीक है,
तो ये बनी हमारी ओनली कम्युनिटी टू गिवन ए 10.5% कोटा, ठीक है, विद इन द मोस्ट बैकवर्ड क्लास कोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी तेज हैज़ वोन द ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइड्स। तो ये हमारे एक इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं जिनका नाम है रिकी तेज, ठीक है। तो इनको अभी रिसेंटली मिला है अप्रैल के महीने में ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इनकी एल्बम थी जिसका नाम है डिवाइन टाइड्स, ठीक है। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इसको मिला है ग्रैमीज़ अवार्ड, ठीक है। तो ग्रैमीज़ अवार्ड देता कौन है? ये देती है हमारी एक रिकॉर्डिंग एकेडमी है यूएसए में, ठीक है, जो कि देती है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स देती है इसको। और क्या ये हमारे एक मिला है किसको? रिकी तेज हमारे भाई साहब हैं, इंडियन म्यूजिक कंपोज़र हैं, उनको ये क्या ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो जरा बात कर देते हैं पाकिस्तान की। तो ये जो महिला हैं मोहतरमा जिनका नाम है आरूज आफ्ताब, ठीक है। सो सी हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल पाकिस्तानी ग्रैमी विनर। तो ये पाकिस्तान की ग्रैमी अवार्ड लिए जाने वाली को क्या है? पहली महिला है। ओके, नेक्स्ट। एशियाज़ लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक ओखला में इनोग्रेट हुआ है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्ट होने के बाद माना जा रहा है कि ये हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लान होगा, ठीक है। ये लोकेटेड हमारा ओखला में, जो कि कहाँ पे हमारी दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट। अश्विनी वैष्णव कमेटी, ठीक है। तो ये रिसेंटली हमारी सेंटर ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है अश्विनी वैष्णव कमेटी। तो ये कमेटी जो है हमारी, ये बनाई गई है फॉर द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने कमेटी बनाई है जिसका नाम था अश्विनी वैष्णव कमेटी, ठीक है। ये आती है हमारे किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आती है, ठीक है, जो कि हमारे फॉल करते हैं हमारे किसके अंदर? अश्विनी वैष्णव के अंडर जो ये हमारे क्या है आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने स्टार्ट किया था सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। कहाँ पे? गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर बोला कि लोगों को चलो तुम्हें बॉर्डर दिखा के लाते हैं आज, ठीक है। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह इज इनोग्रेटेड द स्कीम सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को इन्होंने शुरू किया है एट नादा बेट, ठीक है, नादा बेट के अंदर, जो कि लोकेटेड है हमारा कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, जो कि जहाँ पे गुजरात के अंदर। ओके, नेक्स्ट। इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। तो ये हमारी एक मिसाइल है जिसका नाम है हेलिना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म हमारी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, जो कि आती है हमारी ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये हमारी, जिसकी फुल फॉर्म हमारी हेलिना, जिसको बनाया है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL ने इसको बनाया है, ठीक है। इसकी रेंज है हमारा शॉर्ट रेंज ही है ये, ठीक है, जिसकी रेंज है हमारी कितनी? 7 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनहांस पिनाका। क्या रहता है? पिनाका के ऊपर क्वेश्चन पिछले 3 साल से लगातार CDS में आ रहा है। एंड सेम क्वेश्चन, पिनाका क्या है? तो ये इतनी देर में तो आपको रट भी गया होगा, ठीक है। जैसे अभी आ रहा है क्या हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। तो अभी इसकी एक एनहांस्ड, इसका जो मॉडल है, नया मॉडल, वो अभी लॉन्च किया गया था,
ठीक है। अगर हम बात करें पुराने मॉडल की जिसकी रेंज थी 38 किलोमीटर, अगर जो नया मॉडल हमने इन्हांस किया है उसके बाद इसकी रेंज जो है वो गई अराउंड 45 किलोमीटर विद सम की एडिशनल फीचर्स, ठीक है। और रिसेंटली इसको टेस्ट फायर किया गया इन पोखरन रेंजेस इन राजस्थान। ओके, नेक्स्ट। Renowned Indian economist and political commentator Prabhat Patnaik has been named the recipient of Malcolm Adisha Award। तो ये हमारा एक अवार्ड है जिसका नाम है मेलकम अदीशा अवार्ड, जो कि हमारा दिया जाता है इकोनॉमी के अंडर, ठीक है। इकोनॉमिस्ट को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। तो जो इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट हैं हमारे जिसका नाम है प्रभात पटनायक, उनको देने के लिए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उसको माना है इस बात को, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया जाएगा इस बार ये दिया जाएगा प्रभात पटनायक जी को, ठीक है, जो कि दिया जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर हम बात करें इन बंदे की जिसके नाम पे ये अवार्ड है तो ये मेलकम अदीशा, ठीक है, ये बंदे के नाम पे है जिसका पूरा नाम है मेलकम सत्यानंदन अदीशा, ठीक है। इट वाज एन इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट एंड द एजुकेटर, ठीक है। इन 1976 ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण, ठीक है। बस उसी के बारे में, ठीक है, ये आपको याद रखना। इस बार का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, वो मिला हमारा प्रभात पटनायक जी को, ओके। और दूसरा याद रखना ये किससे रिलेटेड है, तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रशिया की हमारी एक बहुत बड़ी क्या थी, एक वॉरशिप थी जिसका नाम था द रशियन वॉरशिप मॉस्कोवा। तो अभी क्या हुआ है, ये हमारी ब्लैक सी के अंदर डूब गई है, ठीक है। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ रशियन नेवीज ब्लैक सी फ्लीट, ठीक है, संक इन द ब्लैक होल सी ऑन 14th of April ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो ये जो हमारी मॉस्कोवा जो वॉरशिप थी ये सिंक हो गई है, ठीक है, ओके। और कहाँ पे सिंक हुई है, ब्लैक सी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्लैक सी के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें ब्लैक सी की जिसको हम यूक्साइन से भी बोलते हैं, ठीक है। सो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है हमारा सी ऑफ अजो जो है वो ब्लैक सी, और दोनों को ये कनेक्ट करता है। तो ये ऐसे है, देखो ये ऐसे हमारा ब्लैक सी है, ठीक है, एंड ये है हमारा क्या, सी ऑफ अजो। तो ये जो बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। और कोई तो प्रश्न कर ही नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी रशिया की एक वॉरशिप है नहीं मतलब थी, ठीक है, जिसको लॉन्च किया, जो हमारी डूब गई है ब्लैक सी के अंदर, ठीक है। ठीक है, ब्लैक सी और हमारा एक ऊपर सी ऑफ अजो जो कनेक्ट करती है, जो हमारी स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। अगर हम बात करें ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की, तो ये हैं जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज जिनका बॉर्डर लगता है ब्लैक सी को, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये किसको, अपना ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं चारों तरफ से, ठीक है, जिसमें हमारी क्या रशियन वॉरशिप मॉस्को जो है वो डूब गई है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू conferred the International Gandhi Award for Leprosy 2021 to सहयोग कुस्ता यज्ञा ट्रस्ट, ठीक है, गुजरात एंड द डॉक्टर भूषण कुमार ऑफ चंडीगढ़। तो जो हमारे एक अवार्ड होता है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, ठीक है, इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, ठीक है, जो कि हमारे देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इस बार जो प्राइज़ था वो मिला है हमारा, किसको दिया है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, वो दिया है हमारा एक सहयोग कुसाथा योगना ट्रस्ट है गुजरात के अंदर उसको, एंड एक हमारे डॉक्टर भूषण कुमार चंडीगढ़ में उनको, ठीक है। तो ये दोनों इसके क्या, इनको ये मिला है। एक और, द डिस्कवरी ऑफ मेगालिथिक स्टोन जार्स। तो भी जो हमारे असम है ना, असम के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट,
तो असम की दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें मेगालिथिक स्टोन जार्स मिले हैं, ठीक है, ये जार हमें मिले हैं, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसके कुछ कनेक्शन हो शायद इसके साथ साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें हमारी कंट्रीज़ मेनली आती हैं, ये थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम वगैरह, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो ये हमारे स्टोन जार्स मिले हैं ये यूजुअली हमारे साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इस बार हमें कहाँ मिला है? असम के अंदर मिला है। तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों एक ही तरह की चीज़ दो जगह पे मिली, तो इट में भी पॉसिबल कि दोनों जगह में कुछ कनेक्शन हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको याद रखना कि ये मिले कहाँ पे, ये असम में मिले हैं, ठीक है, असम की दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस। तो ये अभी एक कॉन्फ्रेंस का नाम है जिसका नाम था सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि रिसेंटली हुई हमारी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, लॉन्च की गई थी ऑर्गेनाइज की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसके हमारे अभी कौन है हेड, वो हमारे अश्विनी वैष्णव, ठीक है, जिनके बारे में अभी मैंने पढ़ा था ना, अश्विनी वैष्णव कमेटी, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में थी, ठीक है, अभी वही अश्विनी वैष्णव है, ठीक है, जो हेड करते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी हमारी एक सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, जो कि हमारी कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सोलोमोन आइलैंड। तो ये सोलोमोन आइलैंड ये भी कभी अभी न्यूज़ में थे, तो ये एक हमारा एक देश है, ठीक है। सोलोमोन आइलैंड ये हमारा एक देश है जो कि हमारी कंट्री है पपुआ न्यू गिनीवा, उसके ईस्ट में, ठीक है, जहाँ पे अराउंड 990 आइलैंड है इस देश में, इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी होनियारा, ठीक है, जो भी आपको ये दिख रहा है, ओके। तो इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट पोलरिक्स 8। तो ये क्या है नेट पोलरिक्स 8? तो ये हमारी एक नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि कंडक्ट कौन कराता है? ये कंडक्ट करता है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कंडक्ट करता है। एंड जो इसका 8th एडिशन है जो अभी अप्रैल के महीने में हुआ है, वो हुआ है हमारा मोरमुगांव हार्बर, जो कि हमारा गोवा के अंदर है, ठीक है। अगर हम और बात जाने इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो रिसेंटली अभी इन्होंने एक नया वेजल भी इंडक्ट किया है जिसका नाम है ऊर्जा परवा, ठीक है। इट इज़ अ न्यू वेजल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि हमारी किसके अंदर आती है? MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइनस वैगसीर, द 6th सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75 ऑफ द इंडियन नेवी वॉज रिसेंटली, ठीक है, बिल्ट बाय मैज़ागन डॉक्स, ठीक है। तो अब इंडिया का हमने एक लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75, जिसके अंदर हमने काफ़ी सबमरीन्स वगैरह वो बनानी जो है वो डिसाइड की गई थी। तो इसी प्रोजेक्ट 75 के अंदर हमारे एक 6th सबमरीन लॉन्च की है जिसका नाम था आइनस वैगसीर, ठीक है, जो कि बनाई है हमारी किसने? मैज़ागन डॉक्स ने, ओके। अगर हम बात करें बाकी जो सबमरीन्स हैं जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर हुई थी, तो वो थी हमारी INS कलावरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, ठीक है, एंड हैव बीन कमीशनड, ठीक है, एंड INS ये हमारी INS वजीर, ठीक है, जो कि हमारी कौन सी थी? 5वें नंबर वाली थी, ठीक है, जो कि भी सी ट्रायल्स पे है। एंड 6ठे नंबर वाली जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया INS वजीर, ओके। तो इनको बेसिकली बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75 ऑफ द इंडियन नेवी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ही और बचे हैं, ठीक है। सरमत इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो रशिया है हमारा, उसने रिसेंटली एक नई मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम था सरमत इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये टेस्ट फायर इसको किया गया है रशिया के द्वारा, जिसकी रेंज है अराउंड 18,000 किलोमीटर। हम बात करें इंटरकंटिनेंटल मिसाइल की, तो इंटरकंटिनेंटल मिसाइल वो होती है जिसके पास कम से कम
5500 किलोमीटर की जिसकी रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो रेंज है 18,000 किलोमीटर की, जिसको टेस्ट किया है किसने, रशिया ने, जो कि हमारी क्या है, एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस बुक फेयर 2022 जो कि भी हमारा हुआ था रिसेंटली, इसके अंदर इंडिया को डेजिग्नेट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, ठीक है। तो पेरिस बुक फेस्टिवल हुआ था 2022 में, जिसके अंदर इंडिया का जो इंडिया को है वो एज ए डेजिग्नेट किया है गेस्ट ऑफ द ऑनर। ओके, नेक्स्ट, पोइट एंड लिटरेचर प्रोफेसर रामदास मिश्रा, तो ये हमारे एक प्रोफेसर हैं रामदास मिश्रा, ठीक है। इनकी कुछ कविताएं लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था मैं तो यही हूँ। तो भी रिसेंटली इनको क्या हुआ है, इनको सरस्वती सम्मान पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो किसको दिया जाएगा, प्रोफेसर रामदास मिश्रा को, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स मैं तो यही हूँ। ओके, दिया जाएगा क्या, सरस्वती सम्मान अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो अभी ये भी एक नया अवार्ड है जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये मिला है, ठीक है। तो वो बन गए हमारे फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, जो कि किसको मिला है अभी रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर को। और ये कंट्री का सबसे पहला हमारा क्या है, एक ऐसा जो सबसे पहला जो रेसिपेंट जो हमारा बना है कंट्री का, वो हमारे क्या बने हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको ये पहले रेसिपेंट बने हैं हमारे किसके, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात गेट्स इट्स फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, तो गुजरात में रिसेंटली अभी इंडिया का सबसे पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाया गया है, जो कि इंस्टॉल किया गया है हमारा कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो कंट्री का सबसे पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है, इंस्टॉल किया गया है इसको गांधीनगर गुजरात के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटल एंड क्वाड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रेटल एंड क्वाड प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो में जो हमारी रिवर फ्लो करती है चेनाब रिवर, ठीक है, तो उसके ऊपर ये हमारा एक मेगावाट प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर पहले हमें डैम बनानी होगी, उसके बाद हमारे ये प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू होंगे। तो इसके अंदर डैम बनाई जाएगी हमारी चेनाब रिवर के ऊपर, जो कि कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि जिससे हमें क्या मिलेगा, में ये पावर प्रोजेक्ट जो हमारा स्टार्ट होगा एंड 500 मेगावाट की जो हमारे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पाली इन जम्मू बिकम्स द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो ये पाली एक पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे होती है ना शहरों में, तो गाँव पे लेवल पे होती है पंचायत। तो ये जो पाली है ये कंट्री की पहली ऐसी पंचायत बन गई है जो कि पूरी की तरह से क्या है, कार्बन न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे कार्बन का एमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, क्यूरिल आइलैंड, ठीक है, ये आइलैंड जो है ये तीसरी बार आ चुके हैं आइलैंड, ये काफ़ी आइलैंड जो है ये न्यूज़ में थे, ठीक है। तो ये जो वाला क्यूरिल आइलैंड है ये किस किस के बीच में डिस्प्यूटेड है, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था जो कि अर्जेंटीना और ये यूके के बीच में डिस्प्यूटेड थे आइलैंड, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्यूरिल आइलैंड के बारे में, जो कि हमारे डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान, करंटली ऑक्यूपाइड बाय रशिया, ठीक है। जापान इनको बुलाता है नदर्न टेरिटरीज, ठीक है, इनको बुलाता है, जबकि रशिया इनको बुलाता है साउथ क्यूरलीज, ठीक है। तो ये क्यूरली आइलैंड ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है, जो कि डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान, करंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। ओके, नेक्स्ट, इंडिया बिकेम्स द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, तो अभी रिसेंटली एक हमारी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसको लॉन्च करता है हमारा एक सिपरी इंस्टीट्यूट है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रिसेंटली उन्होंने ये स्कीम जो है जो डेटा जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, जिसके अंदर पता लगा जो इंडिया है हमारा, इट इज़ बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, जो कि जो हमारा इंडिया है वो बन गया हमारा थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर यूएस और चाइना के बाद। ओके, नेक्स्ट,
मियामी ओपन, तो भी रिसेंटली हमारी एक जो मियामी ओपन चैम्पियनशिप जो होती है वो हमारी हुई थी अप्रैल के महीने में। तो इसमें जो मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के जो टाइटल होते हैं, तो मैन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता हमारा कार्लोस अल्काराज, जो हमारे क्या है एक स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के। अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन की कैपिटल हमारी क्या है, मैड्रिड। ठीक है, ये हमारी क्या है, कैपिटल है स्पेन की। ठीक है, ठीक है। यहाँ के जो ये नौजवान हैं कार्लोस अल्काराज, इन्होंने जीता हमारा मियामी ओपन मैन सिंगल। और हम बात करें वुमेन सिंगल की, वो जीता हमारा ईगा स्वियाटेक, जो हमारी कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मियामी ओपन के बारे में, किस किस ने जीता है। मैन सिंगल जीता है इन्होंने कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के हैं, एंड वुमेन सिंगल जीता इन्होंने ईगा स्वियाटेक, ठीक है, पोलैंड की हैं जो। नेक्स्ट, The Indian Army has inducted Igla-S main portable defense systems from Russia। तो इंडियन आर्मी जो है, ठीक है, उन्होंने Igla-S नाम से ये जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वगैरह, मैन पोर्टेबल सिस्टम है, ठीक है, जो बेसिकली वर्क करता है एज एन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में बेसिकली। ठीक है, ये इसको रिसेंटली इसको इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया है, हमने रशिया से लिया है, जो कि हमारे आते हैं मैन पैड के अंदर। इनको मैन पैड कंसिडर करते हैं। मैन पैड क्या होता है, मैन पैड की फुल फॉर्म होती है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, सॉरी ऐसा कुछ होता है, मैन पोर्टेबल से रिलेटेड कुछ होता है इससे। ठीक है, फुल फॉर्म ये आप जरा चेक कर लेना मैन पैड्स की, पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, मैन पैड्स के बारे में, ओके, जिसकी रेंज हमारी कितनी, 6 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर हमारी इसकी क्या है, रेंज है। ठीक है, इसी के अंडर जो हमारी एक मिसाइल है Igla-S, जिसको इंडिया ने रशिया से लेकर इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट किया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल डेज जितने भी हम मनाते हैं अप्रैल के अंदर। तो हमारा एक होता है इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, कुछ देशों में हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं, जो कि होता है हमारा 18 अप्रैल को। इस बार का जो थीम था हमारा, वो था हमारा हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो कि होता हमारा 7 अप्रैल को, इस बार का जो हमारा थीम था वो था हमारा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे। तो वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे क्या होता है, वो होता है हमारा 17 अप्रैल को। तो हेमोफीलिया डे, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो थीम था वो था इस बार एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसीज। इतना बड़ा थीम है, मत करना याद, होगा कि नहीं। ठीक है, तो याद आपको ये रखना, नेशनल हेमियोफीलिया डे। ठीक है, हेमोफीलिया क्या होती है, हेमोफीलिया एक डिजीज़ होती है। ठीक है, ये एक डिजीज़ का नाम है। ठीक है, जो कि हमारी स्टॉप कर देती है ब्लड क्लॉटिंग को, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है वो रुक जाती है। ठीक है, एंड थोड़ा सा भी, जैसे अगर में छोटा सा भी कट लग जाए ना ब्लेड से भी, और वो आपको हेमोफीलिया है, तो आपका जो ब्लड है वो आने से रुकेगा नहीं। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल सर्विसेज डे, जो कि हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। इस बार का जो हमारा थीम था वो था हमारा विजन इंडिया @2047, गवर्नेंस ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर। तो ये हमारा जो इस बार का थीम था सिविल सर्विसेज डे का। नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है, जो कि होता है हमारा 24 अप्रैल को। नेशनल बुक एंड कॉपीराइट डे होता है हमारा 23 अप्रैल को। इस बार का थीम था वो था हमारा रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है, इस थीम से थोड़ा सा इससे ज्ञान लेके हमें भी पढ़ना शुरू करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर वंस यू स्टार्ट रीडिंग एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, तो रीडिंग किया करो। ठीक है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन ऐसा मत करना आपका कोर्स रहता है CDS का और आप पढ़ रहे हो कोई भी नॉवेल्स वगैरह। ठीक है, पहले रीड करो अपनी कोर्स की बुक्स को। ठीक है, उसके बाद टाइम लगे तो आप बाकी बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस बार का जो थीम था हमारा वो था रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है, इसके अंदर हम एक वर्ल्ड बुक कैपिटल भी डिसाइड करते हैं। तो 2022 की हमारी एक वर्ल्ड बुक कैपिटल थी, जो कि हमारा नाम था गुआडलजारा, जो कि हमारे किस में है, मैक्सिको में।
वर्ल्ड मलेरिया डे जो कि हमारा था 25 अप्रैल को। इस बार का थीम था हमारा हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट हमारा वर्ल्ड अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को होता है। इस बार का थीम था हमारा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ओके, लास्ट में हमारा एक और होता है, ठीक है, जिसका नाम था, एक सेकेंड, अर्थ डे। हाँ, ये 2 बार लिख दिया, अर्थ डे अर्थ डे, कोई नहीं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, रटना इनको बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल 2022 के हमने करंट अफेयर्स किए हैं। आपको यहाँ से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। डेली इसको 10 मिनट रिवाइज करना है, रीड करना एक बार सामने रखा, पढ़े, ठीक है। 10 मिनट भी नहीं लगेंगी। डेली उठो, उठते ही उसको सामने रखा, 10 मिनट पढ़ लिया। जैसे एग्ज़ाम आएगा ना, ये सारे करंट अफेयर्स आपको टिप्स पे हो जाएंगे। एंड मुश्किल से मैंने 50 या 55 करंट अफेयर्स कराए होंगे। तो एक महीने के 50 या 55 करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, ओके। एंड यूट्यूब चैनल भी हमारा इसी नाम से है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।